हेलो। अरे सर जी, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। आज पोर्टल काम कर रहा है नहीं कर रहा है? सर अभी तो नहीं कर रहा था सर। नहीं नहीं, करना चाहिए। देखिए, केवल केवल सरकार को मेल और ट्वीट के माध्यम से पीड़ाओं को अवगत कराते रहिए जी ताकि, और सरकार के साथ में खड़ा रहना है। जी सर। देखिए, आज मैं ज्यादा इशारे में समझा रहा हूं आपको। जी सर। सारे दलदल जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं, जी आंदोलनकारी अदर कंपनियों को लेते हुए। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। सरकार के पक्ष में रहते हुए आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। एक भी परेशानी नहीं रहेगी आपको। दौड़ेगा जी पोर्टल, चिंता मत करो। जी सर, कल हम रात में हमने आपको मैसेज किया था, हमने कहा आपसे बात करनी थी। सर मैं 75 45 17 से अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। समझ गया सर, समझ गया बिल्कुल। सर मैं आपसे सरकार कुछ सर मैं सरकार आपसे ये जानना अलर्ट चाहता। मोड पे खड़ी है। जी सरकार देखो, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। जी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे चाणक्य गुरु ताकतवर योद्धा अमित शाह जी की नजर है। जी। देखिए, मेल पहुंच चुके हैं उनके पास में। हमारे कार्यकर्ताओं की पीड़ाएं पहुंच अच्छा चुकी है। सर, हमारे कुछ सहकारिता जमा। विभाग, पूरे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी तरह से 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए। सरकार एक नहीं, सर कोई 50 व्यवस्था। एक सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई चिंता की बात नहीं सर, हम सरकार बिल्कुल लगे सरकार हुए हैं। एक व्यवस्था नहीं, आपके लिए 1000 विकल्प पैदा कर देगी। लेकिन जी आप सरकार के साथ खड़ा रहिए और सरकार को बताते रहिए प्रॉब्लम। आपकी एक एक बात को सरकार हल करेगी। आप चिंता सर मत मैं करिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता था, मेरे जमा करता सर, ये कि सर जो 31 मार्च 2023 तक के खाते जो परिपक्व हुए हैं उन्हीं को ऑनलाइन करना है, या फिर जो 23 मार्च के बाद भी पूरे उनको भी वो करना है? देखिए सर, ये लीगल चीजें हैं। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे देश के मोटिवेशनल ग्रुप, पूरे देश के अधिकारी सब एक बात बता रहे हैं, 31 मार्च 2023 तक क्लेम करने हैं। अब अच्छा सर। मैं तो एक फील्ड वर्कर हूं और जी मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन बता रहा हूं। मैं मेरी पार्टियों को और मेरा खुद का 31 मार्च 2023 तक करूंगा। ये गुमराह गैंग काम कर रही है। जी 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 कसम खा लीजिए, ये देश के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। यूट्यूबर जी। अच्छा आज सर, कहीं भी एक बात। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, फेसबुक, नहीं सर, राजनीतिक संगठन, हर हम जगह सरकार यूट्यूबर मिलेंगे आपको। हम सरकार और सहारा के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े हैं, और सर हम प्योर सहारियन हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सहारा फिर से आएगी प्लेटफॉर्म में, और 3 गुना रफ्तार से तेजी से आएगी। बहुत स्पीड से आएगी सर। जी जी जी, हमको सर पूर्ण राजेंद्र विश्वास शर्मा है। कह रहा है धनवर्षा होगी, धनवर्षा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर होगी, और धनवर्षा हुई भी है सर, भविष्य में आगे वर्तमान में भी होगी। और परिस्थितियां कैसी भी हैं सर, हम उनके साथ हैं। रात सर को मैं ये सर मैं रात ये को जानना एक चाहता था। सेकंड सर। जी सर। रात को मैंने ई स्कूट रेंटल के जी कुछ विज्ञापन डाले थे। जी सर डाले हाँ, हैं, हमने देखे भी उनके हैं। डालने का उद्देश्य यही था कि धनवर्षा यही होगी। अरे एक सोर्स नहीं है, सारा नहीं, इंडिया परिवार के लिए पूरा विश्व खड़ा है जी आप जी लोगों सर। को धन देने के लिए। जी सारा इंडिया बिल्कुल। परिवार ये बहुत मजबूत संस्था है। इसको जी कोई ब्रह्मांड या कोई भूकंप नहीं ला सकता है। जी नहीं ला सकता सर। अच्छा बताइए सर, सर। सर मैं ये कहना चाहता, जैसे एफडी के बॉन्ड थे हाँ तो सर। 64 महीने वाले स्टार 2, तो सर वो भी जैसे अप्रैल से पूरे हो रहे हैं 5 साल 4 महीने, तो उसकी भी डिमांड पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं करना है? देखिए सर, अप्रैल में है। जी एक तो कार्यकर्ताओं के दो कंफ्यूज पैदा कर रहे हैं ज्यादा। जी मैं दोनों कंफ्यूज के बारे में बता रहा हूँ। जी जैसे आपका दिसंबर 21 का 4 खाते मैच्योर हो गए। जी अब 3 कर दिए आपने, एक को भूल गए, मिला नहीं। जी तो एक साथ क्लेम होंगे। जो मैच्योर हो गए उनमें कोई छोड़ना नहीं है। अब अच्छा रही बात आगे की, सर जी आगे जो अगर कंपनी को लेना होगा, सरकार को करवाना होगा, जी पोर्टल में सॉफ्टवेयर में परिवर्तन हो जाएगा, आपको जी बता दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 31 मार्च के बाद में कभी कोई भुगतान ही नहीं होगा। सर जी जी समस्या केवल जो अकाउंट मैच्योर हो गए हैं, जी जिनके मैच्योर हुए ही नहीं है, उनको पैसा मांगने का राइट ही नहीं है,
और वो जमाकर्ता आपसे मांग भी नहीं रहे। जी जी नहीं सर, जैसे अभी ये सुनिए अप्रैल जी केवल अफरा तफरी, और ये कुछ लोग तो कहते हैं कि केवल 10,000 का झुंझुना है, 10,000 ही क्लेम करिए। कुछ लोग कहते हैं सारे ही क्लेम कर दो, जैसे कोई बिल्कुल बाढ़ आ रही हो, या कोई भूचाल आ रहा हो, या कोई संस्था बंद कहीं भाग रही हो। ये सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं सर जी जी कि सारा श्री जी को भगाने वाले हैं, चुनाव तक ये पोर्टल ऐसा ही काम करेगा, टाइम पास करने का काम किया जा रहा है। वो तो सर सुनिए पूरी बात सुनिए, जी जी आपकी एक एक बात सुनूंगा। तो ये केवल गुमराह करने वाली बात है। जब आवश्यकता पड़ेगी, यदि पोर्टल से आगे भविष्य में ये भी काम करेगा तो आगे इसमें परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा एक बहुत जोरदार प्रॉब्लम आ रही है कि हार्ड कॉपी में जो लैंग्वेज है उसके प्रति जहर घोलने का काम किया जा रहा है कि सारा इंडिया परिवार या केंद्र सरकार या अमित शाह जी की चाल है, सारा श्री जी की चाल है, आप लोगों से क्लेम करवाए जा रहे हैं और केवल 10,000 दिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा और आपके हाथ पांव काटे जा रहे हैं, आप कहीं कोई न्याय की अपील भी नहीं कर सकते। अरे सर, उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि मैं जो भी तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ पूर्ण निष्ठा सत्य के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा यह है कि मैं 2 जगह क्लेम नहीं करूंगा, एक व्यक्ति 2 जगह डिमांड नहीं करेगा। बाकी ऐसा नहीं है, हम जमाकर्ता के कागज नहीं ले रहे, जमाकर्ता की रसीद नहीं ले रहे। अभी केवल ये भुगतान की शुरुआत है। ये जो 27,000 करोड़ जो सारा सेवी अकाउंट में थी और एक विवादित राशि थी, तो सर सेवी कह रही थी हमें और पैसा दो, सारा इंडिया बता रही थी, वर्कर जमाकर्ता कह रहे थे हमारे पैसा वापस लौटाओ। आप लोगों ने 160 सांसदों को ज्ञापन दिया। आप लोगों की पूरे देश में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभाओं में प्रश्न उठे। आप लोगों ने ज्ञापन दिए, पत्राचार किए, मेल किए, ट्वीट किए, सरकार से प्रार्थना की कि सरकार हमारी मध्यस्थता करे। सरकार ने मध्यस्थता करी। सारी गुप्तचर एजेंसियां, सारी जांच एजेंसियां, सारे रेगुलेटर, सारे विभाग एक छत के नीचे ऊपर के इसका मंथन किया और एक रिजल्ट सामने आया कि 27,000 करोड़ का वास्तविक हकदार सहकारिता समिति के सदस्य हैं। और इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अदालत का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी धन्यवाद दिया जब पूरे देश की लोकतांत्रिक सरकार के सारे विभाग, सारी जांच एजेंसियां जमाकर्ताओं को भुगतान देना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन रख दी, इस पैसे से कमीशन, टोकन मनी या कोई भुगतान, बिल्डिंग किराया या सैलरी नहीं दी जाएगी, ये जमाकर्ताओं को बांटा जाएगा। पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता, पहचान, ई-KYC के आधार पर, डिजिटल पहचान के आधार पर व्यक्ति की पहचान करके भुगतान दिया जाएगा और छोटे जमाकर्ताओं से प्रारंभ किया जाएगा। ये केवल 27,000 करोड़ का मामला है। इसके बाद में क्या होता है, जिंदगी भर पोर्टल नहीं रहेगा, जिंदगी भर हमारे रिटायर्ड जज महोदय नहीं रहेंगे, पर आगे क्या होता है इंतजार कीजिए। अभी मामला जुडिशरी है। हाँ, इतना जानिए कि सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ता और कार्यकर्ता के साथ में अन्याय नहीं होगा। ये देश का ताकतवर योद्धा एक बार नहीं कई बार बोल चुका है कि सारा इंडिया परिवार का अगर निवेशक है तो उसको भुगतान से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने हरिद्वार की पवन गंगा के किनारे अपनी जबान से, मुखारबिंद से रामनवमी के दिन, रामचंद्र भगवान के जन्मदिन के दिन ऐलान किया था देश के गृह मंत्री ने। क्या वो झूठ हो सकता है कि सारा की 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान दिया जाएगा? जी, उस ऐलान को ध्यान रखिए। जी सर, ये भुगतान नहीं है, भुगतान के आंदोलन नहीं है। कभी तो कहते हैं भुगतान दो सारा इंडिया और दरवाजे बंद कराते हैं। अदर कंपनियों को आग में झोंकना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करके सड़कों पे लाना चाहते हैं। असली लड़ाई है केंद्र सरकार को टारगेट करने की, भुगतान की लड़ाई नहीं है। आज आप जो पीड़ाएं देख रहे हो
वो हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के कारण देख रहे हो या इन आंदोलनकारियों के कारण देख रहे हो। जी बाकी आपके साथ सरकार खड़ी हो गई है और पूरा सारा इंडिया परिवार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जमाकर्ता देश की राष्ट्रवादी सरकार को सैल्यूट करता है और सरकार के लिए सारा इंडिया परिवार खड़ा है। मैं कोई बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं, जी मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन वर्तमान सरकार के जो क्रियाकलाप चल रहे हैं पूरा विश्व देख रहा है। तो हमारी सरकार को भी अंदाजा इस बात का नहीं है कि आगामी 2024 में कितनी सीटें आएगी, लेकिन सारा इंडिया परिवार का एक सदस्य होते हुए मैं बता रहा हूं कि सारा इंडिया परिवार की कार्यकर्ता और जमाकर्ता और इस देशभक्त संस्था को न्याय कर दिया जाएगा तो आमूल चूल परिवर्तन होगा। एक ऐतिहासिक डिसीजन, ऐतिहासिक चुनाव साबित होंगे 2024 में, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जी सर, 3/4 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सारा इंडिया परिवार का वर्कर देशभक्त है। हम दुनिया से पैसा लाते हैं, करोड़ों रुपए लाते हैं, एक मत लाने तो साधारण बात है। जिस वर्ग के बारे में बताया जाता है कि ये सपोर्ट नहीं करते, उस वर्ग का भी राजेंद्र शर्मा 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ नहीं, 20 करोड़ वोट मतदान दिलाने की ताकत रखता हूं। आप लोग विजयी होंगे, आपका झंडा हमेशा लहराएगा। बताइए सर। बिल्कुल सर, मैं भी सर व्यवसायियन और देशभक्त हूं, क्योंकि सर भारत भावना दिवस विश्व रिकॉर्ड बनाया है और मैं भारत भावना दिवस में शामिल होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था मुझको। सर मैं ये एक चीज और थी, जैसे सर कुछ जमाकर्ताओं के खाते 31 मार्च के पहले पूरे हो गए और कुछ के अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो जो पूरे हो गए सिर्फ उन्हीं को पोर्टल पे ऑनलाइन करना है। देखिए सर, मैं भी एक निवेशक हूँ, और मेरे पास भी 50-60 कागज हैं। उनमें से जो मैच्योर हो गए हैं 10-15 उनको मैंने अलग निकाल दिया, जो मैच्योर नहीं है उनको अलग रख दिया। क्लेम केवल मैं उनका करूंगा जो 31 मार्च 2023 तक मैच्योर हो गए, उनका क्लेम करना है। देखिए सर, इस बात को बंद करिए अब सब कार्यकर्ता। लगातार 18 जुलाई से कार्यकर्ताओं को रामायण सुनाई जा रही है और बार बार कार्यकर्ता पूछ रहे हैं राम जी कौन है, सीता कौन है। अभी हमारे कार्यकर्ता एक मत नहीं हो पाए हैं। तो मैं फील्ड वर्कर हूं, मैंने मेरी ओपिनियन आपको बता दी। अब आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या करते हो। नहीं सर, बिल्कुल सर, हम आपने जो बताया हम उसी के उससे चलेंगे सर, क्योंकि देखिए ई मित्र वाले भी गुमराह कर रहे हैं, सेवा केंद्र वाले गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो बार्गेनिंग कर रहे हैं, 100 रुपए, 150 रुपए, 500 रुपए लिए जा रहे हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की गलतियां है। बिल्कुल सर, इनका जो रेगुलेटर होता है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इनके प्रत्येक सेवा केंद्र में टोल फ्री नंबर होते हैं। आप टोल फ्री नंबर पर मोबाइल करिए कि एक क्लेम का क्या चार्ज है, चश्मा करवाइए सेवा केंद्र के बाहर। गलती आप लोगों की है, आप लोग जमाकर्ताओं को क्यों लुटवा रहे हो। नहीं सर, मैंने जिला कलेक्टर इनको ज्ञापन दीजिए। भ्रष्टाचार, सारा इंडिया परिवार भ्रष्टाचार को रोकेगा, हम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। जो क्लेम होगा हम देंगे और क्लेम की रसीद दीजिए, रसीद लेने का आपका अधिकार है। अगर रसीद नहीं देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, पूरे प्रत्येक सेक्टर के कार्यालय कार्यकर्ता एसडीएम और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए। हमारे रात्रिकालीन जमाकर्ता सेवा केंद्रों पर रहते हैं, कई वहां पियकड़ भी घूमते हैं, कई हमारी निर्धन ग्रामीण महिलाएं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल जाती है, कोई साधन नहीं है, किसी के साथ हादसा हो गया, आप सुरक्षा को लेकर के भी ज्ञापन दीजिए। राउंड करेगी पुलिस जी, मेरे क्षेत्र में कर रही है, आप अधिकारियों को बताइए। देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका और केंद्र सरकार की मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप एक वैधानिक रूप से सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं का पोर्टल के माध्यम से क्लेम किया जा रहा है। पूरा स्थानीय प्रशासन लगेगा। गलती आप लोगों की, आप लोग बताइए, स्थानीय एसडीएम महोदय को बताइए, जिला कलेक्टर महोदय को बताइए,
पुलिस अधीक्षक महोदय को बताइए, संबंधित थाने को बताइए। जी ये सर। जो मिशन है हमारे जमाकर्ता जितने भी सेवा केंद्र है उनके बाहर सेवा केंद्र का जो प्रतिनिधि है उसका नाम, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जमाकर्ता के पास में मोबाइल रहे, पोर्टल चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद में जमाकर्ता वहां जाए। दर दर की ठोकरें जमाकर्ता नहीं खाना चाहिए। जी सर, मैंने भी सर एक नरेंद्र भाई मोदी ने जब नोटबंदी की थी, ऐतिहासिक कार्य किया था ब्लैक मनी समाप्त करने के लिए, और थी उस समय भी पीड़ा हुई थी, लोग सड़कों पर आ गए थे, बैंकों के आगे लाइन कतार लग गई थी, 80 साल के भी थे, 100 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति भी थे, विकलांग भी थे, लेकिन उस समय बीजेपी संगठन ने, बीजेपी के सांसद